कोलकाता शहर की भीड़-भाड़, ट्रैफिक और चाय की दुकानें बहुत कुछ कहती हैं। वहीं हावड़ा स्टेशन के बाहर एक छोटा सा कोना था जहां लोग अक्सर किसी पर ध्यान नहीं देते थे। उसी कोने में एक टूटे हुए गत्ते के टुकड़े पर बैठा करता था नवीन, 9 साल का एक भिखारी बच्चा। मैले कुचैले कपड़े, बिखरे हुए बाल और फटे चप्पलें, यही उसकी पहचान थी। नवीन को माँ बाप का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। स्टेशन पर किसी ट्रेन से छूट गया था या जानबूझकर छोड़ दिया गया था, उसे पता नहीं। पर एक चीज वह रोज याद करता था, अपनी माँ की गोद का एहसास और एक बार कहे गए शब्द, बेटा तू पढ़ेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा किसी काम का होगा, पर उसकी आंखों में कुछ था जो बाकी भिखारियों से अलग था, जिज्ञासा और हिम्मत। एक बार नवीन स्टेशन पर भीख मांगते हुए एक बूढ़े आदमी से टकराया। वह आदमी पढ़ा लिखा, सादा कपड़ों में एक किताब हाथ में पकड़े हुए था। नवीन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, कुछ खिला दीजिए। बूढ़े ने उसे गौर से देखा और कहा, तू पढ़ना चाहता है? नवीन ने बिना कुछ सोचे सिर हिला दिया। तो ये लो किताब, हर दिन एक पन्ना पढ़कर आना, फिर खाना मिलेगा। वह बूढ़ा आदमी था प्रोफेसर सेन, जो रिटायर हो चुके थे और अब स्टेशन पर जरूरतमंदों को पढ़ाया करते थे। नवीन के लिए यह पहली परीक्षा थी। पढ़ाई, जो उसके जैसे बच्चों के लिए सपना थी, अब उसकी भूख से जुड़ गई थी और इसी भूख ने उसकी किस्मत का रुख बदलना शुरू किया। स्टेशन पर बिजली नहीं थी, पर एक लाइट पोल के नीचे थोड़ी रोशनी आती थी। वहीं बैठकर नवीन रोज किताब पढ़ता। वह अक्षर जोड़ना सीखता, फिर शब्द बनाना और फिर वाक्य। कुछ ही महीनों में वह सुचारू रूप से पढ़ने लगा। प्रोफेसर सेन ने उसे अपने घर में काम दे दिया, बर्तन मांजने का, साफ सफाई का। लेकिन बदले में उसे मिला साफ खाना, कपड़े और असली स्कूल की किताबें। नवीन का दिन स्टेशन पर काम में और रातें पढ़ाई में गुजरती। किसी और बच्चे के लिए यह बोझ होता, लेकिन नवीन के लिए यह परीक्षा थी जो वो हर हाल में पास करना चाहता था। एक दिन प्रोफेसर सेन उसे पास के सरकारी स्कूल में ले गए। प्रधानाचार्य ने कहा, इतनी उम्र में पहली बार स्कूल, क्या करेगा ये बच्चा? सेन ने मुस्कुराकर कहा, परीक्षा अभी शुरू हुई है जनाब। नवीन को एडमिशन मिल गया। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसका असली संघर्ष स्कूल के बाहर शुरू होता। बच्चों की हंसी, गंदे कपड़ों पर ताने, भिखारी कहकर बुलाना। पर नवीन इन सब के जवाब में सिर्फ एक चीज करता, पढ़ाई। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी पहचान से नहीं, अपने कर्म से पहचाना जाएगा। वह सुबह स्कूल जाता, दोपहर में चाय की दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसका सपना अब सिर्फ रोटी नहीं, एक बड़ी जिंदगी थी। 12वीं में पहुंचते ही नवीन ने एक अखिल भारतीय छात्रवृत्ति परीक्षा दी। लाखों छात्रों में से चयनित होना आसान नहीं था, लेकिन जब परिणाम आया तो स्कूल में शोर मच गया। नवीन पहला स्थान लाया था। उसे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप मिली। पूरे शहर में उसका नाम हुआ। लेकिन उसने सबसे पहले प्रोफेसर सेन के पैर छूकर कहा, आपने भूख से जोड़कर मुझे शिक्षा दी और अब मैं उस शिक्षा से दुनिया जीतूंगा। अमेरिका की जिंदगी तेज थी, लेकिन नवीन अब मजबूत हो चुका था। उसने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की और कॉलेज में रहते हुए ही एआई पर आधारित एक स्टार्टअप शुरू किया। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो गरीब बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए एआई का इस्तेमाल करता था। इस स्टार्टअप का नाम था परीक्षा, क्योंकि नवीन जानता था हर गरीब बच्चे की जिंदगी में एक परीक्षा जरूर होती है जो उसे या तो तोड़ देती है या बना देती है। परीक्षा ने जल्दी ही लोकप्रियता पाई। दुनिया भर के एनजीओ, स्कूल और सरकारें उसके ग्राहक बन गए। कुछ ही वर्षों में यह कंपनी अरबों डॉलर की हो गई। नवीन अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन वह अब भी खुद को हावड़ा स्टेशन का बच्चा मानता था। उसने कोलकाता लौटकर सबसे पहला काम किया। स्टेशन के बाहर एक विशाल शिक्षालय बनवाया, जहां हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खाना और रहने की सुविधा दी जाती थी। प्रोफेसर सेन अब बूढ़े हो चुके थे, पर उनकी आंखें चमक उठीं जब नवीन ने उन्हें उस शिक्षालय का आदर्श शिक्षक पुरस्कार देने मंच पर बुलाया।
नवीन ने मंच से कहा, परीक्षा केवल कागज पर नहीं होती, जिंदगी भी हर रोज हमें आजमाती है। लेकिन अगर दिल में विश्वास हो और साथ हो किसी गुरु का, तो कोई भी बच्चा भूख से नहीं, किताब से लड़ सकता है। अब लोग नवीन से पूछते, तुम इतने अमीर हो गए, कैसा लगता है? नवीन मुस्कुराकर कहता, जब एक बच्चा फर्श से उठकर किताब उठाता है, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। पैसे तो आ जाएंगे, पर जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा तब पास होती है जब हम किसी और की जिंदगी आसान बना सकें। गरीबी एक स्थिति है, लेकिन सोच अमीरी या गरीबी तय करती है। सच्चा शिक्षक एक गरीब बच्चे को भी राजा बना सकता है। परीक्षा केवल परीक्षा भवन में नहीं होती, जिंदगी हर रोज एक नया सवाल देती है। जो गिरकर भी खड़ा हो जाए, वही असली विजेता होता है। विनम्रता और सेवा में जो धन है, वह अरबों डॉलर से ज्यादा कीमती है।